जय हिंद। आज हम सीखेंगे तुमने कोई काम क्यों किया, क्यों वाले वाक्यों को और पास्ट सिंपल टेंस की रचना के हिसाब से। तो देखते हैं। वाई डिड नॉट यू फोकस ऑन योर स्टडीज, तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर इसी को नेगेटिव वाक्य में बनाना है, यह है इंट्रोगेटिव वाक्य, नेगेटिव में बनाना है तो डिड से पहले आई आ जाएगा या यू आ जाएगा। अगर यहाँ पर आई होगा तो यहाँ पर आई के साथ माई हो जाएगा। जैसे आई डिड नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना है। डिड है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पर यू लगा दो तो हो जाएगा यू डिड नॉट। यहाँ पर कर्ता अब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कर्ता नहीं रहेगा। ध्यान देना, यू हो या आई हो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ आएगा। ध्यान देना। यू डिड नॉट फोकस ऑन योर स्टडीज, तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। अगर इसी में नेगेटिव हटा देता है तो वाक्य बनेगा, ये यहाँ पर इसी को लगा दो, फिर ये डिड नॉट खत्म हो जाएगा। फिर होगा यू, यहाँ पर फोकस में ईडी लग जाएगा है, फोकस ईडी लग जाएगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म बन जाएगा। यू फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, तुमने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। आई से वाक्य बनेगा आई फोकस्ड ऑन माई स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। तो एक ही वाक्य से हम इनको 3-4 तरीके से वाक्य को बनाएंगे। अगर से क्या होगा, क्या तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया तो डिड यू हो जाएगा। डिड यू फोकस ऑन स्टडी। ध्यान देना है कि डिड किसी भी रूप में आएगा तो आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अगर डिड नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाएगा और इसमें फोकस में ईडी लग जाएगा। अब दूसरा देते हैं। वाई डिड नॉट यू पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तुमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसी को नेगेटिव में बनाएंगे तो सेम वही रहेगा। यहाँ आई हो जाएगा आई डिड नॉट पे अटेंशन टू माई हेल्थ, मैंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। आई के साथ यहाँ पर माई हो जाएगा, यू है तो यो रहेगा ही। यू से देख लेते हैं, हम नेगेटिव वाक्य बना रहे हैं। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तुमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। तुमने अपने, यहाँ पर हेल्थ की जगह वर्क हो जाएगा, तुमने काम पर ध्यान नहीं दिया, है ना। अब यहाँ पर वाई डिड नॉट यू वर्क हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया। तो अब इसी को हम बनाएंगे आई से नेगेटिव में, मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया। आई डिड नॉट वर्क हार्ड, और यहाँ पर यू से बनाएंगे तो आएगा यू डिड नॉट वर्क हार्ड। आई से हो जाएगा मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, और यू से हो जाएगा तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। और अगर जो इसी को डिड हटा के बना देना है तो फिर हो जाएगा आई, वर्क में ईडी लग जाएगा, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। यू से बनाएंगे तो इसमें ईडी लग जाएगा, वर्क में ईडी लग जाएगा, यहाँ पर यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम किया। इसी तरीके से हो जाए डिड से हो जाएगा तो क्या तुमने कठिन परिश्रम किया, डिड यू वर्कड हार्ड, क्या मैंने कठिन परिश्रम किया, डिड आई वर्कड हार्ड, ऐसा हो जाएगा जब इसको बनाएंगे क्या से। तो अब देखते हैं। वाई डिड नॉट यू लिसन केयरफुली टू योर टीचर्स वर्ड, तुमने अपने टीचर की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुना। तो इसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर लिसन में ईडी लग जाएगा, है ना। अगर जो डिड नहीं लगाते, ध्यान दीजिएगा, डिड किसी भी रूप में आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, क्रिया के रूप में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है और सिर्फ डिड आ रहा है तो क्रिया के लिए आएगा। तो ध्यान देना है, डिड आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पर है, अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट लिसन केयरफुली टू माई टीचर इज नॉट, मैंने अपने अध्यापक की बातों को ध्यान से नहीं सुना। तो आई के साथ यहाँ माई हो जाएगा। अगर यू लगा देते हैं तो होगा यू डिड नॉट लिसन केयरफुली टू योर टीचर्स वर्ड, तुमने अपने टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुना। अगर हम इसी को बनाते हैं डिड हटाकर, तो मैंने अपने टीचर की बातों को ध्यान से सुना, तो लिसन में ईडी लग जाएगा। आई लिसन केयरफुली टू माई टीचर्स, मैंने अपनी टीचर की बातों को ध्यान से सुना। यू लिसन केयरफुली टू
योर टीचर, तुमने अपने टीचर की बातों को ध्यान से सुना। ध्यान देना, इसमें लिसन में ईडी लग जाएगा तो ये क्रिया का दूसरा फॉर्म हो जाएगा। डिड नहीं लगेगा तो किस सब में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। अब आगे देखते हैं। वाई डिड नॉट यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। अगर जो डिड से रहेगा तो ये यू की जगह यहाँ आ जाएगा, यू और आई। अगर जो इसको सेकंड फॉर्म में बनाना है, डिड हटाकर बना है, तो ये हो जाएगा आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया, यहाँ पर आई लग जाएगा। आई कंप्लीटेड, यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, अगर यहाँ पर आई लगाएंगे तो यहाँ पर माई हो जाएगा। वाई डिड नॉट यू गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुमने अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर डिड नॉट से बनाएंगे तो डिड नॉट, ये वाला यू यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा। आई डिड नॉट गिव अप माई बैड हैबिट, मैंने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। यू डिड नॉट गिव अप योर बैड हैबिट, तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। अगर हम इसी को ऐसे बनाते हैं, या डिड हटाकर सेकंड फॉर्म में, तो गेव हो जाएगा है। आई गेव अप माई बैड हैबिट, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। या यू से होगा तो यहाँ पर इससे पहले यू आ जाएगा, यू गिव अप योर बैड हैबिट्स, ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा तुमने अपनी बुरी आदतें छोड़, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ी है, तुमने अपनी बुरी आदतें छोड़ी हो जाएगा। वाई डिड नॉट यू स्टॉप लुकिंग एट मोबाइल, तुमने अपना मोबाइल देखना क्यों नहीं छोड़ा, तो ये हो जाएगा इसका, यहाँ पर जाए आई स्टॉपेड वाचिंग मोबाइल, मैंने यहाँ पर मैंने मोबाइल देखना छोड़ दिया। इसको हो जाएगा वाई डिड नॉट यू फाइट आर्ग्यू विद समवन, तुमने किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया, तुमने किसी से बहस क्यों की। अगर इसी वाक्य को नोट हटा देंगे तो तुमने हो जाएगा तुमने लड़ाई झगड़ा क्यों किया, तुमने बहस क्यों की, तो इसका हो जाएगा फाइट का फोर्ट हो जाएगा यहाँ पर, आई फोर्ट विद समवन, मैंने किसी से झगड़ा किया, ऐसा हो जाएगा। अब इसको ईटिंग वाला हो जाएगा, तो वाई डिड नॉट यू स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, तुमने फास्ट फूड खाना क्यों नहीं छोड़ा, तो इसका भी हो जाएगा आई स्टॉपेड ईटिंग फास्ट फूड, स्टॉप में ईडी लग जाएगा, यहाँ एक और पी लग के मैंने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड नॉट यू वेस्ट योर टाइम, तुमने अपना समय बर्बाद क्यों किया, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव में सीधा डिड लग जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर वेस्ट में ईडी लग जाएगा, आई वेस्टेड माई टाइम। ध्यान देना, आई के साथ योर और यू के साथ योर रहेगा ही, यू वेस्टेड योर टाइम, तुमने अपना समय बेकार किया। अब उसके बाद है वाई डिड नॉट यू स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स, तुमने वीडियो गेम्स खेलना क्यों नहीं छोड़ा, तो अब इसका हो जाएगा, यहाँ भी ये हो जाएगा, अगर इसको बनाएंगे तो आई स्टॉपेड प्लेइंग वीडियो गेम्स, मैंने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ा। उसका बाद वाई डिड नॉट यू स्टॉपेड बीइंग फ्रेंड्स विथ बैड बॉयज, तुमने खराब लड़कों के साथ दोस्ती क्यों की। अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर स्टॉप में ईडी लग जाएगा, आई स्टॉपेड बीइंग फ्रेंड्स विथ द रॉन्ग बॉयज, मैंने गलत लड़कों के साथ दोस्ती छोड़ दी। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड नॉट यू स्टॉप रोमिंग अराउंड एमलेसली, तुमने बेकार में घूमना क्यों नहीं छोड़ा, तो फिर इसमें यही हो जाएगा आई स्टॉपेड रोमिंग अराउंड एमलेसली, यहाँ पर स्टॉप में एक और पी लग के ईडी लग जाएगा, मैंने बेकार में घूमना छोड़ दिया। उसके बाद हो जाएगा वाई डोंट यू फाइंड ए वे टू अवॉइड इट, तुमने इससे बचने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर फाइंड का फाउंड हो जाएगा, आई फाउंड ए, यहाँ पर फाउंड हो जाएगा तो हो जाएगा इसका, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर वाई डोंट यू प्रिपेयर इन एडवांस, तुमने पहले से तैयारी क्यों नहीं की, तो यहाँ पर हो जाएगा आई प्रिपेयर में ईडी लग जाएगा, आई प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मैंने पहले से तैयारी की। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, वाई डिड यू हार्म हिम, तुमने उसका नुकसान क्यों किया, तो अगर जो डिड है तो कोई बात ही नहीं, सेम यही रहेगा, यहाँ पर करता आ जाएगा, बस ये वाई हट जाएगा, तो आई डिड हार्म हिम, मैंने उसका नुकसान किया। यू डिड हार्म हिम, तुमने उसका नुकसान नहीं किया। डिड हमेशा नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए आता है, ध्यान देना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर जो ये नेगेटिव होगा तभी डिड आएगा, ये इंट्रोगेटिव होगा तभी आएगा। तो इसको नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट हार्म यू, हार्म हिम, मैंने उसका नुकसान नहीं किया, मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया। अगर यहाँ पर
डिड हटा देना है तो हो जाएगा यू हार्म में ईडी लग जाएगा। यू हार्मेड हिम, तुमने उसका नुकसान किया। आई हार्मेड हिम, मैंने उसका नुकसान किया। वाई डिड यू सिट आइडल, तुम खाली क्यों बैठे, तो हो जाएगा यहाँ पर सिट का सेट हो जाएगा, आई सिट आइडल, में खाली बैठा। वाई डिड यू नॉट डू एनी वर्क, तुमने कोई काम क्यों नहीं किया, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर वाई डिड यू नॉट डू एनी वर्क, तुमने कोई काम क्यों नहीं किया। उसके बाद हो जाएगा इसी तरीके से आपको सबको बनाना है। फिर हो जाएगा वाई डिड यू नॉट डू एनी गुड वर्क, तुमने कोई अच्छा काम क्यों नहीं किया। तो इसको अगर जो पॉजिटिव में बनाना हो तो हो जाएगा आई डिड सम गुड वर्क। यहाँ पर डिड आएगा, लेकिन डिड हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं आएगा, डू का सेकंड फॉर्म के लिए आ रहा है डिड। आई डिड गुड वर्क, मैंने अच्छा काम किया, है ना। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट लुक फॉर एनी वर्क, तुमने कोई काम क्यों नहीं ढूंढा। तो यहाँ पर लुक में ईडी लग जाएगा, आई लुकेड फॉर वर्क, मैंने काम ढूंढा। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट लुक फॉर एनी गुड टीचर, तुमने कोई अच्छा अध्यापक क्यों नहीं ढूंढा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई फाउंड ए गुड टीचर, मैंने एक अच्छा अध्यापक ढूंढा। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट लर्न फ्रॉम ए गुड टीचर, तुमने एक अच्छे अध्यापक से क्यों नहीं सीखा। तो इसका हो जाएगा लर्न में ईडी लग जाएगा, आई लर्नड फ्रॉम ए गुड टीचर, मैंने एक अच्छे अध्यापक से सीखा। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट रिकॉग्नाइज द बैड मैन, तुमने खराब आदमी को क्यों नहीं पहचाना। तो इसका मतलब हो जाएगा पहचानने में, रिकॉग्नाइज में ईडी लग जाएगा, आई रिकॉग्नाइज द रोंग पर्सन, या रोंग मैन, गलत आदमी को पहचाना। इसी तरीके से हो जाएगा वाई डिड यू नॉट अंडरस्टैंड हिज कॉन्स्पायरेसी, तुमने उसके षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी का मतलब षड्यंत्र, तुमने उसके षड्यंत्र को क्यों नहीं समझा। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर इसको बनाते हैं तो इसका हो जाएगा आई अंडरस्टूड योर कॉन्स्पिरेसी, मैं तुम्हारे षड्यंत्र को समझ गया। उसके बाद हो जाएगा इसी को अगर होता है चालाकी के लिए, तुमने उसकी चालाकी को क्यों नहीं समझा, तो हो जाएगा आई अंडरस्टूड योर कनिंगनेस, मैं तुम्हारी चालाकी को समझ गया। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू इनवाइट द रॉन्ग मैन टू योर हाउस, तुमने गलत आदमी को अपने घर क्यों बुलाया। अगर हम इसको बुलाते हैं तो इनवाइट में ईडी लग जाएगा, आई इनवाइटेड हिम टू माई हाउस, मैंने उसे अपने घर बुलाया। उसके बाद होगा वाई डिड यू मेंटेन रिलेशन विद द रॉन्ग मैन, तुमने गलत आदमी से संबंध क्यों रखा। तो इसका हो जाएगा, इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, इसमें ईडी लगाना है, ये किस में लगाना है, तो आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं इसी तरीके से वाई डिड यू नॉट वर्क हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया। तो आएगा आई वर्कड हार्ड, यहाँ पर ईडी लग जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट वर्क हार्ड, उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू रॉन्ग मैन टू योर हाउस, उसके बाद हो जाएगा नॉट वर्क हार्ड। उसके बाद हो जाएगा तुमने कठिन परिश्रम के लिए मेहनत क्यों नहीं की। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट फोकस ऑन योर गोल, तुमने अपने गोल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो सेम वही हो जाएगा, फोकस में ईडी लग जाएगा, आई फोकस्ड ऑन माई गोल, मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। वाई डिड यू नॉट कीप योर गोल इन योर माइंड, तुमने अपने दिमाग में अपने गोल को क्यों नहीं रखा। तो इसका हो जाएगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं इसके लिए, इसी तरीके से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद हो जाएगा वाई डिड यू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम ए सक्सेसफुल पर्सन, तुमने सफल व्यक्ति की सलाह क्यों नहीं ली। कैपेबल का मतलब है योग्य। वाई डिड यू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम ए कैपेबल पर्सन, तुमने एक सफल व्यक्ति की सलाह क्यों नहीं। वाई डिड यू नॉट वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कैपेबल पर्सन, तुमने एक योग्य व्यक्ति के नियंत्रण मार्गदर्शन में काम क्यों नहीं किया। वाई डिड यू नॉट फिल द फॉर्म फॉर द जॉब, तुमने नौकरी के लिए फॉर्म क्यों नहीं भरा। वाई डिड यू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की। वाई डिड यू लीव योर एग्ज़ाम, तुमने अपनी परीक्षा क्यों छोड़ी।
वाई डिड यू नॉट गिव योर एग्जाम, तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी। वाई डिड यू नॉट बाय द टिकट इन एडवांस, तुमने पहले से ही टिकट क्यों नहीं खरीदी। वाई डिड यू नॉट टेल मी अबाउट दिस इन एडवांस, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिड यू डू दिस रॉन्ग थिंग, तुमने गलत काम क्यों किया। वाई डिड यू नॉट आस्क मी बिफोर डूइंग दिस रॉन्ग थिंग, तुमने ये गलत काम करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। वाई डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तुमने प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया। वाई डिड यू नॉट गेट हिम ट्रीटेड, तुमने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया। ट्रीटेड माने इलाज करवाना, इलाज और गेट माने करवाना। वाई डिड यू नॉट टेक योर मेडिसिन, तुमने अपनी दवाई क्यों नहीं ली। वाई डिड यू नॉट इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस फर्स्ट, तुमने इस बारे में पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की। ऐसा हो गया। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आप डिड लगा रहे हैं तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, ध्यान रखना। अगर डिड नहीं आ रहे हैं तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। सेकंड फॉर्म में जो रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें ईडी लगता है उसमें ईडी लगाना पड़ेगा, और जिसमें ईडी नहीं लगता है उसके लिए आपको उसके दोनों के अलग अलग तरीके हैं, वो तरीका आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। अब इसको हम देख लेते हैं। इसी में से हमने बहुत सी चीज़ों को पढ़ा, जैसे ये है तो इसको देख लेते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, तो जैसे तुमने सलाह वाले को किया तो यू टेक एडवाइस फ्रॉम ए गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी से सलाह ली, मैंने एक अच्छे आदमी से सलाह ली। आई टूक एडवाइस फ्रॉम ए गुड मैन। इसी तरीके से यू केप्ट योर गोल इन योर माइंड, आई केप्ट यू केप्ट योर गोल, तुमने गोल को अपने दिमाग में रखा। इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।